तक लिखवाते हैं। अब तुम लोग बताओ कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? अरे कितना होता है? 1/√2। क्यों होता है इतना ही? कोई पूछेगा कि इतना ही क्यों होता है? का है? अब ध्यान दो, कोण कितना लिए हैं हम लोग? पहले तो थीटा ले रहे थे, पहले कुछ लेते थे तो कोण की जगह थीटा, लेकिन अब कोण खुद देवल है कितना डिग्री? चलो अब एक हम थ्योरम पढ़ाए थे 9th में, याद करो। इस समकोण त्रिभुज का ही बात हो रहा है ना, त्रिकोणमिति में किसका बात हो रहा है? आप बताओ कि इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से बोल दिया, देखो यहाँ लिखल है कितना डिग्री है वो कोण है, तो मान लीजिए कि 45 है, ये तो पहले से 90 है, ये 45 है, तो हाई कितना होगा? कितना होगा? देखो 2 को 45 हो गया। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। कौन होता है? अब एक चीज ध्यान देना, ये हमेशा बड़ी भुजा ही रहता है, हम बताते ही बदलता ना है। अब एक थ्योरम बताता है समकोण त्रिभुज का कि जब दो गो कोण बराबर हो जाएगा समकोण में, यानी कि 45 डिग्री का होगा, तो वो जो त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जब उसमें एक कोण 45 डिग्री का हो जाएगा तो अपने आप दूसरा का भी कितना हो गया? 45। दो कोण इसमें बराबर है, तो इसका कन्फर्म है कि दो गो भुजा भी क्या है? बराबर है। अब बताओ, ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? कर्ण और आधार आपस में बराबर हो सकता है? चाहे कर्ण और लंब आपस में बराबर हो सकता है? काहे ना हो सकता है? काहे कि हमेशा हम बताएं कि कर्ण ये दोनों से क्या रहेगा? बड़ा। तो बराबर का भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों के हम बारे में कुछ बोले हैं? ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी। तो इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? थीटा का कि 45 डिग्री देवल है, तो मान लेते कि एक होगा इसकी भुजा, तो इसकी भुजा भी कितना होगा? एक। अगर एक ना मानेगा तो 2 मान लो, तो ये भी कितना होगा? 2। कितना होगा जी? अगर ये 3 होगा तो भी कितना होगा? ये 4 होगा तो भी कितना होगा? काहे कि दोनों जगह कितना डिग्री का कोण है? 45 डिग्री। तो जब भी एक समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री का कोण बनता है तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर। कर्ण तो कभी बराबर हो ही ना सकता है, तो यही दोनों ना बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों दो है, दो है। कितना है? 2 है। तो अब बताओ, अब यहाँ पे ध्यान देना, हम तुम लोग के 9th में पढ़ाए थे, ये लंब देले है, कौची देले है? लंब। आई देले है आधार, और कौची ना देले है? तो कर्ण निकाल सकते हैं कौन फॉर्मूला से? पाइथागोरस से निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं पाइथागोरस से। फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस, बोरिंग ना लग रहा? देखो अभी फिर आँख खुलेगा, तीसरी आँख, तुम लोग को टेंशन मत लो। कर्ण कितना है? कर्ण तो है नहीं है, तो h² लिख दो इसको। लंब कितना दिले है? 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार कितना है? 2 का स्क्वायर कर दो। चलो h² का h², 2 का स्क्वायर, 4 और 4 स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट में 8 को बाहर निकालेंगे। चलो इधर निकालते हैं, 8 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 होगा। देखो 8 को तोड़ेंगे ना तो 3 गो 2 होगा, 8 को तोड़ेंगे तो के गो 2 आएगा? 3 गो। तो 2 गो के बदले तो एगो निकल जाएगा, और एगो बच जाएगा ना रूट में, तो 2√2 आ गया। h भी निकाल लिए, 2√2। अब ध्यान दो, हम किसका मान निकाल रहे हैं 45 डिग्री पे? साइन का ना। चलो भुजा के हिसाब से निकालते हैं। साइन का फार्मूला, साइन 45 डिग्री का मानना। अरे यही थीटा ना लेना है, ये थीटा के सामने वाली भुजा का कहलाएगा? लंब। अब साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के अनुसार
इसका लंब कितना है। अगर ई भी कोण लेंगे, ई भी तो 45 डिग्री है, तो इसके अनुसार लंब कितना है, दोनों तो बराबर है। चाहे ई थीटा लो चाहे ई थीटा लो, कोई दिक्कत है। अगर हम बोलेगा कि ई वाला लो तो इसके अनुसार लंब कितना है, तो कितना बैठाएंगे यहाँ पे। चलो कर्ण कितना आया है, 2√2, काटो, ऊपर 1 नीचे में √2, sin 45 का मार्क कितना आया, 1। काहे होता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया ना, कितना आसानी से, ठीक है। खुला ना तीसरी आँख। अब ऐसे ही हम लोग 60 का मान निकालेंगे, 90 का मान निकालेंगे, 0 डिग्री का मान निकालेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। चलो 30 के बाद सॉरी हाँ 45 के बाद हम लोग 30 का मान निकालते हैं। किसका मान